हल्द्वानी के बनबुलपुरा इलाके में खुले जनरल स्टोर, लोग घरों से निकलकर खरीद रहे जरूरी सामान, कर्फ्यू वाले इलाके में दी गई ढील। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों में आयोजित किए गए लाभार्थी सम्मेलन, पीएम मोदी के गरीब कल्याण योजनाओं की दी जा रही जानकारी। उत्तराखंड एम्स से शुरू होगी पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, 150 किलोमीटर रेडियस में होने वाली घटनाओं में करेगा रेस्क्यू, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की घोषणा। उत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बर्फबारी का अलर्ट, अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने के साथ ही पारे में बढ़ोतरी की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बनबुलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है। पुलिस हिंसा में अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य की तलाश लगातार जारी है। जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी FIR जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उनकी कर्मचारियों का हमला हुआ और उनके कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनबुलपुरा प्रखंड में अब तक कुल मिला के 42 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। सर, इनमें इसके साथ ही खास बात ये भी है कि इस मुकदमे में वांछित और जिनके कुर्की के वारंट निकले हुए हैं आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियाँ हैं वो जब्त की जाएगी और जो इनका बाकी अचल सामान है उसको खुड़क करके और सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा की नई एल्बम का विमोचन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मौजूद रहीं। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित इस एल्बम में रेशमा शाह ने खुद अभिनय किया है और उन्हें उम्मीद है कि पहले की तरह के लोगों को उनका गीत पसंद आएगा। ददानी एक एल्बम जो मेरी लॉन्च हो रही है, उसी का विमोचन भी है किया है मैंने। हमारा उत्तराखंड का पौराणिक कल्चर है और पौराणिक चीजें उसी पे मैं काम कर रही हूँ। पहाड़ी गीतों को गाने के लिए मुझे उन्होंने वहाँ इनवाइट किया है, तो यही मेरा आज एक मीडिया के साथ वार्ता थी। हमारा जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम उन्होंने जिस तरीके से किया है, मैं तो कहूँगी कि आने वाले समय में जब हम देखते हैं कि आज जब पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो अलग अलग प्रदेशों के हमारे लोक कलाकारों को, प्रतिभाओं को ढूंढ के मोदी जी लेकर आते हैं। तो मैं तो पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार विधानसभा में सड़कों की हालत काफी समय से बदहाल लगातार बनी हुई है, जिसको दुरुस्त करने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। जिसको सुधारने के लिए कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने काम शुरू करवाया, जिसके चलते कई जगह नई सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, तो कई जगह कार्य अभी प्रगति पर दिखाई दे रहा है। सिल्कल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया संयुक्त रूप से 3 दिवसीय फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन करेगा। प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक विकास भवन रोशनाबाद के सामने मैदान में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत करेंगे। फार्मा उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी हर साल आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी में देश विदेश के फार्मा उद्योग, मशीनरी, लैब, केमिकल, पैकेजिंग, मटेरियल उद्योग के निर्माता और प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फार्मा टेक्नोलॉजी, मशीनों आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका कॉस्मेटिक का हमारा बहुत बड़ा योगदान है।
और उसको प्रमोट करने के लिए हम ये एग्जीबिशन तीसरी बार लगा रहे हैं। इसमें नेशनली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ वाले भी आ रहे हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करेंगे और जो नए एंटरप्रेनर हैं उनको एंटरप्रेनर को भी ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी है और हम कैसे प्रोडक्शन में आए, हम भी इंडस्ट्री लगाएं, उसका भी मैसेज देना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका भी मैसेज देना है। तो इससे बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। 16, 17, 18 को पूरे अपने भारत से और विदेशों से भी इसमें जो है विजिटर्स लोग आ रहे हैं। मेनली फार्मा, आयुष और लैब का ये एक्सपो है। यहाँ पर इससे संबंधित सभी मशीनरी, उनके मटेरियल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए जो है फार्मा सेक्टर का उद्योग मेला जो है ये बहुत सफल हो जाने वाला है। इसमें लगभग 3 दिन के दौरान हमारे एस्टीमेट में अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो 8 से 10 हज़ार लोग ज़रूर पहुँचेंगे। तो बेसिक पर्पज इस एक्सपो का ये है कि हम अपनी हैसियत है फार्मा इंडस्ट्री की पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्या लेवल की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है दवाइयाँ बनाने का, और वर्ल्ड क्लास मेडिसिन हरिद्वार में उत्पादित हो रही है और वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। यही सब नॉलेज देना आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए और बाकी इंडस्ट्री के बंधुओं को और इन्वॉल्व करने के लिए सारा आयोजन किया गया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जमा रहने वाले भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। प्रशासन चाहकर भी हर की पौड़ी क्षेत्र को भिखारी मुक्त नहीं बना पा रहा है। हालांकि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से धर्म नगरियों में जमा रहने वाले भिखारियों के पुनर्वास के लिए नगर निकायों के साथ मिलकर कवायद शुरू की गई है। साथ ही हर की पौड़ी कॉरिडोर का काम भी आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हर की पौड़ी क्षेत्र कब तक भिखारी मुक्त होता है। की बहुत बड़ी समस्या है जो हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार की तीर्थ की मान मर्यादा को प्रभावित करती है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करती है। यदि इनके खिलाफ कोई प्रशासन शासन के द्वारा कोई सख्त और कठोर कार्रवाई नहीं करी जाती तो निश्चित रूप से हरिद्वार की मर्यादा भंग हो रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देकर के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब कॉरिडोर में ये सारी चीजें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का भी समावेश उसमें मिलेगा, तो इन्हीं चीजों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जाएगी, वो बढ़ाया जाएगा उसको। लोहाघाट के सुई गांव में दूषित पेयजल सप्लाई होने के कारण गांव में पीलिया फैल गया है। इस बीमारी की चपेट में 5 बच्चे भी आ गए हैं। पानी की सप्लाई गांव में जल संस्थान के द्वारा की जा रही है। डीएम चंपावत ने पानी सप्लाई की शिकायत पर गांव का निरीक्षण किया और 10 दिन के भीतर पानी सप्लाई सुधारने का आश्वासन दिया। ऐसी जंग लग रही है, इतना मैला पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है जो कि सारे ग्रामीण वासी इस पानी को पीने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे पास वैकल्पिक स्रोत है नहीं यहाँ पे। और जिनके पास साधन है, 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन, वो तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके पीने का शुद्ध पानी ला रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बड़ी यह एक ऐसा सबब बना हुआ है कि आज के दिन में हमारे गाँव में जो है 5 बच्चे पीलिया और टाइफाइड का शिकार हो गए हैं। तो मेरा सभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या जो कि विगत 6-7 महीने से जूझ रहे हैं लोग, इसके लिए इसको जल्द ही आप इसमें सुधारीकरण के लिए आप निर्देश दीजिए। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया। डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। उसके बाद भी लगातार वो 15-20 मिनट गंदा पानी बाहर फेंक रहे हैं, उसके बाद भी टंकी में गंदा पानी डाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार देवभूमि को शराब में डुबोने का काम कर रही है। धामी सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर निकाला है, जबकि जारी एडवाइजरी और गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि 150 करोड़ के से लगभग ये होलोग्राम बनेंगे और ये होलोग्राम प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे और ये 450 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जिससे लगातार पर्यावरण खराब होता है। आपका
आबकारी विभाग और पॉल्यूशन बोर्ड की जो कमियां हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया। 36 माइक्रोन के सिंगल यूज प्लास्टिक के माइक्रोन बनाने का टेंडर हमारी उत्तराखंड सरकार में हुआ है, जो 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे और ये ऐसे हैं जो प्रदूषण फैलाएंगे और मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार 450 साल तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, जो लगातार हमारे पर्यावरण को खराब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 15 अगस्त को घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से कि हम 2 अक्टूबर के दिन से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। उसके बाद मैंने देखा डीएम, एसडीएम, ठेली वाले, रेहड़ी वालों को दौड़ा रहे हैं, पॉलीथीन छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं क्योंकि गरीब आदमी है। लेकिन आज जब शराब का जो विभाग है, आबकारी विभाग, पॉल्यूशन बोर्ड आज खुद टेंडर करा रहा है, पीएमओ इसमें चिट्ठी लिखता है, जवाब 8 तारीख तक देने की गुजारिश होती है, लेकिन विभाग गोलमोल तालमेल कर रहा है, घुमाने फिराने का काम कर रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने से कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। मसूरी में पुलिस ने माल रोड स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस चोरी का खुलासा होने के बाद व्यापार मंडल कोतवाल अरविंद चौधरी और पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। रात को दुकान तोड़ के मोबाइल की दुकान से काफ़ी मोबाइल चोरी किए गए। तो इस टाइप की घटना हमारे मसूरी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिर भी हमने कई दिन तक हमारे टीम ने अथक प्रयास करके इसको सफल अनावरण किया है और सभी मोबाइल और जो भी धनराशि है वो बरामद की है और सही विवेचना अब जारी है। पिछले दिनों मसूरी में हमारे व्यापारी की दुकान पे मोबाइल की शॉप पे चोरी हुई थी, जिस प्रकरण में पिछले 1 हफ्ते से पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही थी। तो कल पुलिस ने जो है चोरों को पकड़ लिया है, जिसके लिए आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर पुलिस कोई अच्छा कार्य करे तो हम उनको अप्रिशिएट भी करें, और इसी क्रम में हमने पुलिस का सम्मान किया है। आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे पुलिस से कि इस तरह की वारदात मसूरी में ना हो, ताकि खाकी पे लोगों का विश्वास बना रहे और जो है लॉ एंड ऑर्डर मसूरी में बिल्कुल मेंटेन रहे। दोनों अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों को जल्द ही आवासीय सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए अस्पताल के पास सीएमएस भवन को तोड़कर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि जो डॉक्टर दून मेडिकल कॉलेज से दून अस्पताल में रात्रि ड्यूटी करने आते हैं, उनको ये सुविधा मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को कैंपस में ही रहने के लिए 48 आवास बनाए जाएंगे, ताकि मरीजों को जल्दी और समय पर उपचार मिल सके। जो आवास था वो बहुत पुराना हो चुका था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और वहाँ पर कुछ भूमि भी जो है उपलब्ध थी। इस प्रकार से यह जो है एक हल निकाला गया कि जो डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज दूर पटेल नगर से जो है यहाँ पर आते थे इलाज के लिए, अब उनको यह सुविधा मिल जाएगी कि पास में ही 48 जो है क्वार्टर बन चुके हैं उनके, और इन जो डॉक्टरों को जो है यहाँ पर नजदीक चिकित्सालय कैंपस में जो है रहने की और जल्दी से उपचार करने में सहायक। तो ये 48 जो है कमरे और जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम जो है 48 जो है डॉक्टरों को जो है ये सुविधा मिल जाएगी। चंपावत जिले के पार्टी ब्लॉक के पनिया गांव में वैलेंटाइन डे की रात त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पार्टी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि देर रात युवती को लेकर विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 112 में जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को जो है घायल कर दिया गया। मैं जो है तत्काल जो है मौके पर गया अपनी टीम के साथ। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सड़क पे जो है पड़ा हुआ था, खून से सना था। हमारे द्वारा जो है
उसकी जो है शिनाख्त की, उसकी शिनाख्त जो है खिलेश चंद जोशी के नाम की हुई। तो 8 से उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी भेजा गया। उससे जो है उसकी निशानदेही पे उसके द्वारा जो है चाकू से जो है मृतक की जो है हत्या की थी। आला नकब भी जो है चाकू बरामद कर लिया गया। एक लड़की है, उससे जो है दोनों जो है ये प्यार करते थे, इसी बात की आपस में की रंजिश थी, इसी का उसका जो है आवेशवाद में उसको जो चाकू भी जो है 4-5 बात। इसके द्वारा जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां किसानों की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पूरे देश का किसान एक है, सरकार किसानों को गुमराह ना करे। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 16 फरवरी को भारत बंद के आंदोलन का समर्थन किया। किसानों से शासन प्रशासन मारपीट कर रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। किसान यूनियन उनका विरोध करता है और अगर जरूरत पड़ी तो देहरादून जिले के सभी किसान उग्र आंदोलन करेंगे। किसान अपनी जो पहले जो आंदोलन हुआ, जिस पे सरकार ने गुमराह करके 13 महीने आंदोलन चला, किसानों को उठा दिया कि आपकी मांगें मान ली गई हैं, जिसमें कि एक भी मांग वहां नहीं मानी गई। और उसके विरोध में हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली का घेराव करने जा रहा था, जो कि एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों का अधिकार है। वो कोई वहाँ उपद्रव नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर लाठी, गोली, डंडे, हर तरह से प्रहार किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो भी भारत के ही नागरिक हैं, पूरे देश का अन्न उगा करके पेट भरते हैं। क्या जरूरत पड़ गई उनको इतना बल प्रयोग करने की कि उनके ऊपर जो है लाठी डंडे यहीं तक सीमित नहीं, जो कि 315 और 12 बोर के फैर भी उन पे किए जा रहे हैं। उसके विरोध में डोईवाला के समस्त किसान, जिला देहरादून भारतीय किसान यूनियन टिकैत की टीम इसका घोर निंदा करती है। अगर उन पे ये जाति ना रोकी गई तो हम यहाँ अपने जिला देहरादून के जगह जगह स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हल्द्वानी में हुए दंगे पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया। बता दें कि बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, अब भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट से संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिल चुके हैं। बता दें कि अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है। इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83, जिसको आम भाषा में हम कुड़की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर। उत्तरकाशी के जोशीहाड़ा क्षेत्र में नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं। कई दिनों से नालियों की सफाई भी नहीं हुई। इससे रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। कमलेश्वर मार्ग बीते कई सालों से लापरवाही की प्रयोगशाला बना हुआ है। जनपद मुख्यालय के पास इस वार्ड में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन काम कैसा हो रहा है ये सबके सामने है। नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं, इसी वजह से कई रहवासी चोटिल हो गए हैं। नगर पालिका ने लाखों रुपए की टाइल तो लगवा दी, लेकिन यहाँ जगह जगह उखड़ चुकी हैं। नगर क्षेत्र में हमारा कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मार्ग आया है, तब से यहाँ नगर पालिका नहीं, ये कालेश्वर मार्ग जो है ये नर्ग पालिका बन चुका है। ऐसे हमेशा सारे हिसाब किताब से जितना पैसा यहाँ आया था, उस पैसा का 1% भी काम न करके इसका पूरा पैसा अपने जेबों में भरा, अपना घर भरा, अपने घर का मकान के ऊपर मकान बनाया, लेकिन कालेश्वर मार्ग का कोई भी काम नहीं हुआ। वो सारे नाले बंद हैं। पानी एकत्र पॉलिटेक्निक से लेकर मेनाइम का पानी लेकर के तमाम डांग नाली में आता है और वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है और वहाँ से सीधे नीचे ढलान की वजह से बहुत बेग से आता है, बहुत मात्रा में आता है और नीचे जो साड़ा वाला कालेश्वर मंदिर वाला इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। ये देख लो नाली के हाल देख लो, क्या बुरी स्थिति है। सामने कचरा खाना बना रखा है नगर पालिका ने। जब से नगर पालिका आई है तब से हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। जोशियाड़ा वार्ड का, वार्ड नंबर 8 का ऊपर का सारा पानी आता है, यहाँ पे रुक जाता है और इतनी बदबू चलती है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका का इतना बुरा हाल है कि क्या बोलें, बोल के थक गए हम उनको।
वहाँ पर जो रास्ते की जिसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं जगह जगह से टूट गया है, कुछ जालियाँ हैं वो टूट गई हैं। वहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड चौड़ी हो नहीं पा रही है। नाली सफाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों ने थोड़ा अतिक्रमण भी किया हुआ है। दूसरा, जो वो सड़क बनाई गई थी जिस ठेकेदार के द्वारा, फर्म द्वारा, उसको भी हमने नोटिस दे दिया है कि इसे जल्द से जल्द आप जो है जो भी अवशेष कार्य है इसको ठीक कराएं। उन्हीं गड्ढों को ठीक कराने के लिए ही हमने नोटिस दिया हुआ है संबंधित ठेकेदार को, और वहाँ पर उन गड्ढों की नाली की सफाई भी हमारी रेगुलर सफाई कर्मचारी द्वारा की। उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट के मद्देनजर सीमांत खटीमा नगर में कई मार्गों पर घनी आबादी क्षेत्रों के रास्ते पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि पुलिस विभाग ने समय समय पर आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों के हौसलों को नाकाम करने के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। हमारा जिला अभी हाई अलर्ट पर है। इसी अलर्ट के दृष्टिगत आज थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त फोर्स द्वारा थाने के मिश्रित आबादी क्षेत्र और घनी आबादी क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि असामाजिक तत्वों को ये संदेश दिया जा सके कि वो अपनी असामाजिक हरकतों से बाज आएँ और जन सामान्य को सुरक्षा का आभास करें। डोईवाला तहसील में लोकसभा चुनाव निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने बीएलओ के साथ बैठक की। इस लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% करने पर जोर दिया गया। आमजन को जागरूक करने के साथ ही जिन जगहों पर 50% से कम मतदान पिछले चुनाव में हुआ है, उन जगहों पर जन जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को मतदान करने की शपथ घर घर जाकर अधिकारी दिलाएंगे। तो डोईवाला तहसील में लोकसभा चुनाव निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव पर विचार विमर्श किए गए। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की गई। देहरादून में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जंगली जानवर आए दिन चहलकदमी करते नजर आते हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जंगली हाथी ने दस्तक दी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। ज्वालापुर कोतवाली का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक जंगली हाथी खुली सड़क पर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। हाथी पहले सड़क पर आराम से चलता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद हाथी ज्वालापुर कोतवाली में भी अंदर घूमकर आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।